हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विथ हिमांशु में। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तलाक के बाद पत्नियों के द्वारा मेंटेनेंस और एलिमनी के लिए पति के ऊपर केस किया जाता है। और आपने बार बार ये सुना होगा कि पत्नी के द्वारा आधे प्रॉपर्टी पे भी उसके लिए क्लेम किया जाता है। तो इस वीडियो में हम तमाम उन बातों को ध्यान में रखकर वीडियो पे बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध होगी। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा तलाक लिया जाता है, उसके बाद पत्नी के द्वारा जब हम उसके मेंटेनेंस की बात की जाती है, पहले मेंटेनेंस और एलिमनी की हम दो जो टर्म है इसको समझ लेते हैं। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि पत्नी के द्वारा जब पति के जो इन्हें पति के द्वारा जो कमाया जाता है, उसमें पत्नी का जो हिस्सा होता है हर महीने, वो आता है हमारा मेंटेनेंस। और दूसरा आता है एलिमनी। एलिमनी उसको कहते हैं, जैसे कि हम पत्नी तलाक ले रही है तो पत्नी एक मुश्त राशि जब लेती है एक साथ, तो उसको एलिमनी की कैटेगरी में डालते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस किस आधार पर तय किया जाता है कि पत्नी को कितना मिलेगा। तो दोस्तों, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। जब आपका केस चलता है कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, तो जज साहब ये तमाम चीज़ें चेक करते हैं, तब जाके मेंटेनेंस जो है ग्रांट करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें क्या होती है, जैसे पति की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, पति कितना महीने में कमाता है, पति का जो शैक्षिक स्थिति है, मतलब पति कितना पढ़ा लिखा है, ये तमाम चीज़ें जज साहब के द्वारा देखी जाती है। और दूसरी तरफ वाइफ का भी यही देखा जाता है कि क्या वाइफ कमा रही है, कि वाइफ की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी है, उसके ऊपर कितना ज़मीन जायदाद उसके पास है। ये तमाम चीज़ देखती है। अगर वाइफ सक्षम है तब मेंटेनेंस ग्रांट नहीं होता। अगर वाइफ असक्षम है, कि वो अपना भरण पालन पोषण नहीं कर सकती है, तब कोर्ट के द्वारा ये मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है। तो मेंटेनेंस के लिए कोई फिक्स राशि नहीं तय की गई है। कोर्ट ये तमाम चीज़ें देखती है और उसी के अनुपात में वो मेंटेनेंस तय करती है। अब बात करते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी में कभी कभी आपने देखा होगा कि पत्नी जो है मेंटेनेंस लेने के बाद भी प्रॉपर्टी में भी उसके लिए भी केस कर देती है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पत्नी के द्वारा पतियों की संपत्ति लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। पत्नी पति का कोई भी संपत्ति नहीं ले सकती। होता क्या है, अगर कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया गया है कि मेंटेनेंस वाइफ को यानी पत्नी को मिलना चाहिए, लेकिन पति द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है, तो बार बार जब कोर्ट इस पे संज्ञान लेता है तब भी पति के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। तो इस केस में जो है कोर्ट जो है, जज साहब जो है, वो ये पास कर देते हैं ऑर्डर कि पति की जो संपत्ति है उसको बेच के या फिर उसमें से आधा, या फिर जो भी वो तय करता है, मतलब हमारा फैमिली कोर्ट, उसके द्वारा उस संपत्ति को वाइफ के लिए प्रदान कर दिया जाता है। लेकिन एक बार बार आपको ये चीज़ें बता दो कि पति के संपत्ति में वाइफ का कोई अधिकार नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।